हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग के साथ 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज का ये सेट नंबर 2 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये 40 मार्क्स का जो है सभी के लिए कॉमन पेपर है। ठीक है, नहीं सभी के लिए कॉमन पेपर जो 6 से 12 के लिए सभी के लिए क्या है, ये कॉमन पेपर है 40 मार्क्स के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें 10 क्वेश्चन आप लोग को मैथ रहेगा, बाकी 30 आपको जीएस रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बाकी आपको जैसे टोटल कितना है आपका 120 है ना, तो 120 में आपका 40 सबके लिए कॉमन है, बाकी जो आपका बचा 80 आपका पेपर जो होगा उस पेपर से होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आपका देखिए पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैथ दे रखा है। ठीक है, देखिए कहता है यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त के एक बिंदु A पर, तो ऐसे वृत्त हो गया, इस पर एक बिंदु A ले लिया। ठीक है, यहाँ पर A ले लिया, ए पर इस पर का स्पर्श करती है कि ए पी कितना 15 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ पर हो गया आपका पी, ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटर होगा, तो ये क्या रेडियस इसको बोलेंगे, है ना। रेडियस तो कहने का मतलब यहाँ पर 90 बनता है। ठीक है, उसको बाद इससे मिलाइएगा तो एक ट्रेंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, तो ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद कहता है कि रेडियस आपको 8 दे रखा है, रेडियस 8 दे रखा है, तो कह रहा है केंद्र से पी की दूरी बताना, बस ये निकालना आपको, हाइपोटेनस निकाल, दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 25 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा। 225 जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 289 होगा। 289 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो 17 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है। ठीक है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए 20% को मिलता है तो कितनों को नहीं मिला, तो 80 का, तो 80 में 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 8 3 24 240। ठीक है, उसी तरह से 25% को मिलता है तो 75% को नहीं मिलता, तो 75% इसमें मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई तो 150, दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा आपका, इतना आएगा। तो इतने को क्या है, इतने परसेंट को नहीं मिला। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, एक 3 दिया हुआ 2 दे रखा। ठीक है, तो कितने परसेंट को नहीं मिला 200 390 आया ना। इसको आप 5 से क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर 5 से इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए कितना आएगा आपका 78%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 78% को क्या मिला छात्रवृत्ति नहीं मिला। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर 3 कहता है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी, जिस डी दे रखा, एक निश्चित चाल से तय की जाती। ठीक है, यदि एक जॉगर जो है उससे दुगने समय यानी टी में उससे आधे दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात बताना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दूरी दे रखा, तो मान लीजिए समय इसका टी मान लेते हैं, तो चाल कितना इसका हो जाएगा, तो डी बाई कितना हो जाएगा, डी बाई टी हो जाएगा। डी बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा किसका, इस साइकिल चालक का। उसके बाद जॉगर कहता है कि दुगने समय लेता, तो इसका अगर जॉगर का चाल निकालिएगा तो चाल कितना आएगा, दूरी कहता है आधा, तो दूरी क्या हो जाएगा डी बाई 2 हो जाएगा, और टाइम लेता है डबल यानी 2t लेता है। ठीक है ना, तो डी बाई कितना हो जाएगा आपका 4t आएगा। तो कह रहा अनुपात निकालने के लिए, तो पहले क्या है साइकिल की चाल, तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद नीचे इसको लिखेंगे, तो और यानी ऐसे डी बाई टी, अगेन यहाँ पे लिखाएगा डी बाई 4t, तो टी से टी कैंसिल है, डी से डी कैंसिल, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 4:1, 4:1, तो राइट आंसर आपका 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखते हैं, 4 को कैसे सॉल्व करते हैं। कहता है कि महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः इतना इतना रुपया लगाता है। ठीक है, उसके बाद 3 महीने बाद हरीश क्या करता है, अपने निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ आपको बताने कितना होगा। ठीक है, तो जनरली अगर निवेश किया तो हम साल भर का निवेश मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 20 में हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, अनुपात का साइन देते हैं, 30,000 3 महीने के लिए लगता है, क्योंकि उसके बाद 5,000 निकाल लेता है, तो 30,000 गुने हो जाएगा यहाँ पर 3। अब प्लस करेंगे कि बाकी के जो 9 महीना बचा वो 25, क्या इसमें से क्या हो गया 5,000 को जो माइनस करें तो 25,000 होगा, यानी 25,000 अगुने कितना 9। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 दूना 24, 24 पे 4 0, ई ऑल ओवर यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 1315 पे
आपका 000 आएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 240 से 315 बचा, 240 अनुपात 315। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद वही आपका राइट आंसर है। काटिएगा इसको, तो ये 16 बार आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 आएगा, यानी 16 अनुपात 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 अनुपात 21 राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य पर 50% क्या करता है, घाटा देता है। तो बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। ठीक है, आरंभ में निर्माता का 140% का प्रॉफिट यानी लाभ प्राप्त होता था। तो नया प्रतिशत बता, नया लाभ परसेंट ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है इसको। देखिए मान लिया कि विक्रय मूल्य आपके पास 100 रुपया था। ठीक है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 140% क्या होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोलिएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा नया विक्रय मूल्य। तो अब देखिए घाटा कितना सहना है इसको, 50%। इस 50% का मतलब क्या है, 1/2। तो काटिए कितना आएगा, 120। बस यहाँ पर इसका यूज भी नहीं होगा, बस इस दोनों को देखिए रिलेशन देखिए। तो 20 का कितने के ऊपर 100, तो 100 नीचे आ जाएगा, अगुने यहाँ पर 100, जीरो जीरो कट गया, यानी सिर्फ आपका 20% क्या हो गया, उसको लाभ होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब यहाँ से आपका मैथ खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 5 कहता है कि एक मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखा तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है इनमें कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन की प्रकृति, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इनका उद्दीपकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका देखा तो यहाँ पर आपका 3 हो जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर बताइए 9 का आंसर क्या, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी डच इसका राइट आंसर, याद रखिएगा डच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव की मसौदगी तैयार किया था। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी महात्मा गांधी, याद रखिए महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकार संगठन कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकने में किसका विरोध कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ बिल के विरुद्ध क्या था, कर रहे थे। ठीक है, चलिए यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, 12 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3, बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ओम इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी करेंसी नोट का जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। यह वाणिज्य बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, यह भी सही है। यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं को प्रबंध करता है, यह भी, लेकिन ये जो काम है आरबीआई का काम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि निम्नलिखित में किस सेमी हाई स्पीड
ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि माइक्रोफोन आपको बताना है कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है भारत में बचत बैंक खाते पे दी जाने वाली ब्याज दर, उसके बाद डैश दे रखा है, के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा संबंधित बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा संबंधित बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होती है, बताइए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वासिक्योर जो है प्रोटीन की कमी से रोग होता है, जनरली बच्चों में होता है। जनरली क्या होता है बच्चों में बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा पारा जो होता है द्रव अवस्था में होता है, यानी 19 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसका गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक कितना तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके गलनांक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है कि दिए गए आपको यहाँ पर निम्नलिखित से अच्छा सीरीज दे रखा है, यहाँ पर सीरीज का प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, चलिए सीरीज दे रखा है यहाँ पर बताइए। ठीक है ना, तो देखिए आप पहले देखिए 0 है, उसके बाद 2 है, फिर यहाँ पर 6 है, उसके बाद 12 है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ, इसमें 6 ऐड हुआ, तो इसमें कितना होगा 8, यानी यहाँ पर 20 आएगा। तो 20 तो यहाँ 2 गो में दे रखा है, तो अब देखिए हमको यानी ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले चेक करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 2 और 10 का गैपिंग देखिए यहाँ पर। ठीक है, 2 और 10 का गैपिंग बोलिए कि यहाँ पर 8 का गैपिंग है। उसके बाद 10 और 30 का तो यहाँ 20 का गैपिंग है। उसके बाद 30 और 68 के बीच का अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर 68 के गैपिंग के बाद तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 8 यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस कितना 18 आ रहा है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो 24 आएगा। क्या आएगा नेक्स्ट आएगा जो आएगा वो 24 आएगा। तो 24 इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी 38 में 24 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 62। तो 68 में अगर हम 62 को ऐड कर देते हैं तो आपको आ जाएगा 130। तो राइट आंसर आपका 130 वाला, यानी 130 और 20 राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसे बनाइएगा इसको, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पैटर्न दे रखा है कि इतना इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 15 लाना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 लाना है। तब दिमाग लगाइए कि 20 कैसे आया, 15 कैसे आया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 होता है। अगर डिवाइड करते हैं, पी को अगर डिवाइड का सिंबल मान लेते तो 12 दूना 24, तो 2 इसको प्लस मान लेते तो 15 आ जाता है। यानी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डिवाइड मान लीजिए, हो गया काम। तो यहाँ पर आपको क्या कीजिए डिवाइड मान लीजिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए। तो देखिए 29 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 29 से 87 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को अगेन 22 में ऐड करेंगे तो आपका 25 आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर Q है वहाँ पर आप उसको भागा मानना है, और जहाँ पर P है वहाँ पर आपको प्लस करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है निम्नलिखित तालिका में एक परिवार के विभिन्न मत का खर्च के दे दर्शाए गए यहाँ पे। ठीक है, भोजन पे 4000, कपड़ा पे इतना, किराया पे इतना और शिक्षा पे इतने दे रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कहता है भोजन का व्यय को दुगुना, भोजन पर खर्च कितना होता है 4, इसको दुगुना करने के लिए कहता है, हमने इसको डबल कर दिया तो कितना हो गया 8000। ठीक है, उसके बाद कहता है अन्य सभी मदों पर व्यय का आधा, यानी सभी को यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, आधा हो जाता है। तो व्यय पर भोजन में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने % के बराबर। तो यहाँ देखिए जब सबको ऐड करेंगे तो 6000 आएगा, इसको आधा करने के लिए कहता है तो 2 से डिवाइड करेंगे 3000। ठीक है, तो पहले ये कितना था, ये पहले 4000 था, हो गया 8000, यानी कितना 4000 बढ़ गया।
अभी 4000 और 3000 का डिफरेंस करें तो कितना आएगा 1000, और बाई कितना हो जाएगा आपका 3000 नीचे आ जाएगा, इसी को परसेंटेज कर देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी 100/3 का मतलब होता है 33, यानी 33.1/3। तो यहाँ लगभग दे रखा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखिए। 23 बताने किसी परीक्षा में एक छात्र एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए, ठीक है। कितने छात्र के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा से इतना के अंदर है, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज निकालिए। जब एवरेज निकालिएगा तो 21 आता है। कितना आता है 21 आता है। तो अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कितने छात्र, यहाँ पे 3 छात्र होंगे जिसका औसत जो है इतने के बीच में, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 3 इसका राइट आंसर। पहले क्या हमने बोला, इसका एवरेज निकालिएगा तो 21 आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें कितने छात्र हैं जो इसके अंदर में है, तो 3 छात्र, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 देखिए। 24 कैसे बनाते, कहता है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5, ठीक है। एक नए प्रेक्षण की गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया। तो सही माध्य निकालना, पहले क्या करें, इसको मल्टीप्लाई लिखिए, यानी इसको ऐसे लिखें 20 × 22.5, फिर प्लस, देखिए 25 लिखना था तो 25 को ऐड करेंगे, लेकिन गलती से ये लिखा गया तो इसको माइनस करेंगे ना। तो माइनस पहले से दे रखा, माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका +25। और फिर अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे, ठीक है। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑल ओवर आपका कितना आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाले सबसे पहले मस्जिद है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, कुतुब इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1193 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। इसका राइट, यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, भी याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो, यानी 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में, ये भी याद रखिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, व्यवसाय का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म स्वतंत्रता के अधिकार, अब एक आता है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, और छठा होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्नलिखित में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर ने कभी नहीं किए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 29 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा, साइमन कमीशन इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा साइमन कमीशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा, यानी 25 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32, बताइए मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बाल टीकाकरण इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा बाल टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ था वह दिसंबर में 2014 से इसकी शुरू किया गया था, ठीक है, अभी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 33 बताइए।
तो हम इसको छोटा कर दूं कि पूरा ऑप्शन साफ साफ दिख जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ही हो जाएगा, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। याद रखिए चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, बताइए इसमें कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। ऑक्सिन पौधों को प्राकृतिक रूप से उत्पादित एक वृद्धि हार्मोन है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, क्वेश्चन में यहाँ पे 36 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाला क्षेत्र हिस्सा नहीं है। तो 36 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, सभी के लिए सरकारी विद्यालय शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र को प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सिनेमा इसका राइट आंसर, यानी 38 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इंडिया गेट इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा इंडिया गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया और इस सभी के लिए कॉमन पेपर है, क्लास 6 to 12 के लिए सभी के लिए कॉमन पेपर है जो 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।